तो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो। और गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है हमारा 6 और इस लेक्चर में हम बातें करेंगे प्लेटी हेलमिंथ और उसके बाद एस के हेलमिंथ एनेलिडा तक आज हम डिस्कशन कर रहे होंगे इस लेक्चर में। और आपको पता है कि ये जो जितना चीज है ये सारा चीज हम आपको पहले लिख कर बताएंगे। ये सारी चीज आपको पता भी होगा, पहले लेक्चर से अटेंड अगर कर रहे हो ये चीज क्लास तो समझ में आएगा, और नहीं करे तो भी समझ में आएगा। सो लेट्स सी। एंड आज का लेक्चर बहुत बढ़िया होने वाला है जिससे हमको प्लेटी हेलमेट के बारे में डिस्कशन होगी। सो आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेटी हेलमेट की वही हम जनरल फीचर की बातें करेंगे, उसके बाद मेरे भाई फिजियोलॉजी की बातें करेंगे। फिजियोलॉजी यहाँ पर भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जनरल फीचर बस यहाँ पर आपको केवल बताना है। तो जनरल फीचर में सबसे पहले आप अगर बातें करें तो यहाँ पर पहले बातें करो कि प्लेटी हेलमिंथ क्या है। प्लेटी हेलमिंथ क्या है? प्लेटी हेलमिंथ है क्या? तो क्या है? यहां पर प्लेट लाइक क्या लिखोगे मेरे भाई? प्लेट लाइक है ना, प्लेट लाइक, प्लेट लाइक। और इसकी बॉडी कैसी होती है मेरे भाई? डॉर्सी। क्या होती है? डॉर्सी वेंट्रली। क्या होती है मेरे भाई? ये प्लेट लाइक वर्म होते हैं, प्लेटी हेलमिंथ। और इसके एक साइंटिस्ट का नाम भी है जिसने दिया था, हमारे एनसीईआरटी में नहीं है तो हम नहीं बताएंगे उसको। ये एनसीईआरटी में किसने दिया था, किसने बताया था। तो बाकी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्या होते हैं ये? डॉर्सी वेंट्रली होते हैं, मतलब इसकी बॉडी डॉर्सी वेंट्रली होती है ना। चपटा देखो क्या, ऐसे ऊपर से भी चपटा और नीचे से भी चपटा, मतलब कि घुमा दिए ऐसे, है ना। ये डॉर्सी वेंट्रली होते हैं। बाकी ये सारी चीज आपको फॉर्म इतना है, इसको हम करवाएंगे, लेकिन आपको अगर हो सकता है तो आप करते रहना, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है ना। उसके बाद अगर हम बोले तो क्या है यहाँ पर, उसके बाद इसके बाद हम क्या बोले तो देखो, आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि ये जो क्या होते हैं कि डिजीज कॉज करते हैं। क्या करते हैं? एनिमल में डिजीज कॉज करते हैं। अभी नहीं बताया है, अभी बता रहे हैं। एनिमल में क्या होते हैं? डिजीज कॉज करते हैं, है ना। इंडो पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? इंडो पैरासाइट होते हैं, है ना। बता देते हैं ना, आप भूल हो जाइएगा। इंडो पैरासाइट होते हैं। क्या होते हैं? इंडो पैरासाइट होते हैं। इंडो पैरासाइट मतलब कि एनिमल के बॉडी में रहकर क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन अपना क्या करते हैं? लेते हैं, है ना। अब एक चीज जब देखो कि जब एनिमल के किसी चीज से, मान लो तुमको तुम्हारी जैसे कि मम्मी खाना बनाए बनाए दे दी, है ना। तुमने खा लिया, तुमको क्या पता चला कि खाना कैसे बना है? खाना कैसे बना है, रोटी कैसे बना है, ब्रेड कैसे बना है, सारी चीज तुमको पता है। हाँ देखा नहीं है, बैठ कर देखा ना मम्मी कैसे बनाती है। अबे मम्मी बनाती है, मम्मी का पता भी है ना मम्मी कैसे बनाती है, तो मार भी पड़ता है ना। तो मम्मी बढ़िया तरीके से आपको बना कर देते रही तो खा ले रहे, मतलब कि आपको बनाया बनाया मिल जा रहा है, आप उसको सीखे नहीं होते। सेम चीज है, इसको बने बनाया चीज न्यूट्रिशन मिल जा रहा है, इसके बने बनाया न्यूट्रिशन मिल जा रहा है। अब बने बनाया मिल जा रहा है तो क्या करेगा भाई? बने बनाया मिल जा रहा है तो कुछ तो करेगा। तो इसके पास कुछ नहीं करेगा, ये एकदम निठल्ले होता है ना। इसके पास एक अपना कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता। लेकिन हाँ क्या करता है? रिप्रोडक्शन अनाधून करता है ना। रिप्रोड्यूस अनाधून करता है। अनाधून रिप्रोड्यूस रिप्रोडक्शन जो करने की रेट है बहुत ज्यादा होती है ना। और एक चीज मान लो कि अगर तुमको लेना है, इसको लेना है तो किसी ऑर्गेनिज्म में, तो क्या करेगा? किसी जीव में रहकर तो क्या करेगा मेरे भाई? एनिमल में ये क्या करेगा मेरे भाई? तो इसके पास हुक और सकर होते हैं। हुक क्या करने के लिए मेरे भाई? हुक क्या करने, तो किसी चीज में फंसाने के लिए, है ना। किसी क्लीनिंग में है ना, फंसाने के लिए क्या होता है? हुक होते हैं। और सकर मतलब कि जो चूसने के लिए ना, खून लेने के लिए तो सकर भी होते हैं। आपकी इसके पास क्या होती है? सकर एंड हुक होती है। इसका डायग्राम आपको एनसीईआरटी में इसका मुंडी जो है, इसका थोबड़ा जो है, इसका बनाया तो नहीं, बट हम थोड़े से बना देते हैं कि आपको हाँ ये चीज लगेगा कि ना ठीक है। चलिए, हमने बनाया, इसके डॉर्सी वेंट्रली होते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गया यहाँ पर,
ये क्या हो गया भाई, ये क्या है, ये क्या है? पहली बार हेड हमने को देखो कि मिला, पहले बार हम लोग को हेड देखने को मिला, समझ में आ रहा है? पहले बार फर्स्ट ऑफ ऑल हेड हमको देखने को मिला। और ये क्या है मेरे भाई, हुक है। क्या है? हुक है, हुक। क्या बोले मेरे भाई, हुक है ना? हुक किसी के लिए, किसके लिए? तो क्लीनिंग के लिए, है ना? हुक है। और इसके बाद क्या है? सकर है। ये क्या है मेरे भाई? सकर बोले तो खून को चूसने के लिए, है ना? सकर है। क्या करने के लिए? इट हेल्प सकिंग, इट्स हेल्प सकिंग। सकर किसके लिए? तो सकिंग के लिए। सकिंग मतलब सकिंग, सकिंग मतलब क्या? न्यूट्रिशन को क्या करने के लिए? लेने के लिए, न्यूट्रिशन को लेने के लिए, है ना? और इसको फंसाने के लिए क्या होते हैं? हुक। क्या होते हैं? हुक्स क्या होते हैं? तो इसको फंसाने के लिए हो सकता है कहीं। और ये क्या होते हैं मेरे भाई? मेरे भाई ये क्या होते हैं? बॉडी होता है। ये क्या होता है? बॉडी होता है ना? तो बोल सकते हैं हेड होता है ना? ये हेड है। तो ये चीजें आपको पता हो गया कि इसमें क्या होते हैं मेरे भाई? सकर और हुक होते हैं। ठीक है, सकर और हुक होते हैं। उसके बाद इसमें 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 तो पहले चीज हमने लिख दिया। और दूसरा चीज हमने क्या लिखना है कि इसमें जो रिप्रोडक्शन के, रिप्रोड्यूस करने की रेट क्या होती है मेरे भाई? हाई होती है, बहुत ज्यादा होती है ना? और उसके बाद याद रख लेना, इसमें जब ये सारा चीज इसको मिला मिला मिल जा रहा है तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? डाइजेशन क्या होगा? इनकम्प्लीट होगा, है ना? अब यहाँ पर दो तीन चीजें लेके, यहाँ पर का दो तीन चीजें यहाँ पर क्लास हो जाएगा। यहाँ पर डाइजेशन और एक्सक्रेशन आपको भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक चीज लिख देना यहाँ पर, डाइजेशन। क्या ये चीजें मेरे भाई समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा तो भी बोल देना। अच्छा नहीं आ रहा है भाई। अब चलिए, यहाँ पर हमने देख लिया कि यहाँ पर इसके पास क्या होते हैं, बढ़िया तरीके से इसके पास हुक्स और सकर होते हैं जो क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को लेते हैं, न्यूट्रिशन को लेते हैं। उसके बाद प्रोडक्शन रेट ज्यादा होती है, डाइजेशन भी कर सकता है आराम से। इनकम्प्लीट होता है, होता नहीं है, इनकम्प्लीट ही होता है। आपको ये पता होना चाहिए, है ना? और और उसके बाद एक अच्छा, एक तगड़ा सा हम चीज आपको बताते हैं यहाँ पर, थोड़ी सी लिखने की। चलिए हम बताते हैं आपको कि जब इसके पास अगर एक्सक्रेशन करना है, एक्सक्रेशन करना है, ऑस्मो रेगुलेशन करना है, तो इसके पास कुछ ऐसा चीज होना चाहिए जो क्या कर सकता है ना? तो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रेशन के लिए, है ना? एक्सक्रेशन के लिए क्या होना चाहिए मेरे भाई? एक्सक्रेशन के लिए इसके पास क्या होना चाहिए? वो क्या होना चाहिए? तो याद रख लेना, फ्लेम सेल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्लेम सेल होना चाहिए, है ना? फ्लेम सेल होता ही है ना? याद रख लेना कि फ्लेम सेल फाउंड, फ्लेम सेल, फ्लेम सेल प्रेजेंट होता है ना? क्या होते हैं मेरे भाई? प्रेजेंट होते हैं। तो ये चीजें तुम लोग को समझ में आया कि अच्छा फ्लेम सेल भी होते हैं जो इसके ऑस्मो रेगुलेशन एक्सक्रेशन के लिए मेरे भाई काम में आता है ना? और अच्छी बात यह है कि जब इसको वो सारे चीज ठीक है बता दिए कि आप ऑस्मो रेगुलेशन के लिए चाहिए, इसमें रीजनरेशन की बहुत ज्यादा कैपेसिटी होती है। रीजनरेशन बहुत ज्यादा कर सकता है, रीजनरेशन बहुत ज्यादा कर सकता है। रीजनरेशन चलिए भाई, रीजनरेशन कर सकता है। तो याद रख लेना कि इसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी ज्यादा होती है। किसकी मेरे भाई? तो रीजनरेशन कैपेसिटी रीजनरेशन कैपेसिटी क्या होती है मेरे भाई? बहुत ज्यादा होती है। रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा आती है। मान लो हमने एक प्लेटी हेलमिन को काट दिया, मेरे भाई तुरंत तुरंत क्या करेगा? अपने आप को रीजनरेट कर लेगा, है ना? उसके पास बहुत ज्यादा क्षमता होती है कि रीजनरेट हम कर सकते हैं, हमारे पास वो चीजें है ना, हम कर सकते हैं। तो इसके पास रीजनरेशन की क्षमता भी ज्यादा होती है। और एक चीज याद रख लेना
कि इसमें जब रीजनरेशन की क्षमता ज्यादा होती है तो कौन कौन होते हैं भाई, तो याद रख लेना, इसमें इसकी एग्जांपल बता रहे हैं रीजनरेशन जो कर सकता है, ड्यूजेशिया और प्लेनेरिया। ड्यूजेशिया और प्लेनेरिया में रीजनरेशन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, रीजनरेट अपने आप को कर सकते हैं, है ना। पहले क्या लिखा है मेरे, प्लेट लाइक डॉर्सी वेंट्रली इसका बॉडी होता है, बॉडी भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है ना, बॉडी डॉर्सी वेंट्रली बॉडी होता है, और ये इंडो पैरासाइट होते हैं, इंडो पैरासाइट बॉडी में रहकर अपना नाम काम कमाएंगे, है ना, कमाएंगे। यहाँ पर ये सारी चीज हो गया, ये ऑस्मो रेगुलेशन, ये सारा चीज हो गया। अब चलिए यहाँ से हम कुछ चीजें आपको नोट कर देते हैं। चलिए फटाफट क्या कर देते हैं, हैबिटेट की बातें करें, हैबिटेट की बातें करें। तो हैबिटेट ये कहाँ रह सकते हैं, तो हमने हैबिटेट को तो एनसीईआरटी में गिवन ही नहीं है, एनसीईआरटी में हैबिटेट का गिवन ही नहीं है, तो आपको याद रख सकते हो कि हैबिटेट इसकी जनरली हम लोग के बॉडी में ही होती है ना, पैरासाइट होते हैं। चलिए लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल सबके निकलेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, तो याद रख लेना ऑर्गेन्स, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। बॉडी प्लान क्या है भाई, बॉडी प्लान क्या है, अब बताइए। बॉडी प्लान आप पढ़े होंगे कि बॉडी प्लान कितने होते हैं, है ना, सेल एग्रीगेटेड होता है, ब्लाइंड सिक होता है, टिब टिब होता है, कहाँ पे क्या आया था, क्या आपको ये पता है, थोड़ा सा भी अंदाजा है कि यहाँ पर बॉडी प्लान ब्लाइंड शेक होगा, अरे ये ब्लाइंड शेक आ गया, तो ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान होता है। सेक मतलब थैला, थैला सेक मतलब थैला, एक ही ओपनिंग होगा, माउथ का काम भी वही करेगा एंड इनस काम भी वही करेगा, एज वेल एज आपको अगर देखना होगा तो आप देख लीजिएगा सिमेट्री कैसी है भाई, सिमेट्री कैसी है। अब सिमेट्री की बातें करेंगे तो सिमेट्री आप जानते हैं कि बायलैटरल सिमेट्री, और उसके बाद आपको पता भी होगा एसिमेट्रिकल होते हैं, है ना, एसिमेट्रिकल होते हैं। उसके बाद आपको रेडियल सिमेट्री भी देखेंगे, तो कैसे होते हैं, तो सर ये बायलैटरल सिमेट्री। अच्छा बहुत बढ़िया, आपने तो बड़ी अच्छी बात की आपने। तो क्या होता है बायलैटरल, क्या होता है बायलैटरल, बायलैटरल सिमेट्री होता है, लिखने की कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। सिलोम कैसे होता है, सिलोमेट होते हैं, ए सिलोमेट होते हैं, कैसे होते हैं, सब मैंने पढ़ा है कि देखो सिलोम का जहां भी आएगा तो चार का चिपका देना, क्या पोरीफेरा सिलेंट्रेटा तीनोफोरा प्लेटियलमेंट, चार लिख देना, यहाँ पर सिलोम में चार लिख देना, मतलब कि अच्छा सिलोम यहाँ पर चार होगा, तो समझ लीजिए कि सिलोम यहाँ पर बता दी, तो आपको अब लिखना पड़ेगा ना कि ये सिलोमेट होते हैं, है ना, ये सिलोमेट होते हैं, या चलिए ए सिलोमेट होता है, ठीक है। और एक याद रख लेना सूडोसिलोमेट, सूडोसिलोमेट एस का एलिमेंट होता है। और एक ही चीज याद रख लेना, बाकी आपको सिलोमेट कौन होते हैं, रेस्ट होते हैं, है ना। चलिए यहाँ पर ना सेगमेंटेशन, तो सेगमेंटेशन एब्सेंट बोल दो, अबे भैया प्रोजेक्ट क्यों लिख रहा है, एब्सेंट बोल दो, क्योंकि सेगमेंटेशन हमको पता ही नहीं है, सेगमेंटेशन मतलब पता है, हम लोग को पता है, लेकिन सेगमेंटेशन को हम नॉन कोऑर्डिनेट में सारे नॉन सेगमेंटेड थे, सारे नॉन सेगमेंटेड, तो यहाँ पर लिख सकते हो भैया, अरे मेरे भाई, अरे बाबा, अरे बाबा, नॉन सेगमेंटेड है ना, नॉन जान खा जाएंगे आपका, है ना। अबे चलिए एग्जाम लेयर बताइए, फर्स्ट डबल ट्रिप्लोब्लास्टिक कौन आया था, फर्स्ट डबल ट्रिप्लोब्लास्टिक ये यही आया था, यही आया था, है ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक, हमको ट्रिप्लोब्लास्टिक बनना है ना, डिप्लोब्लास्टिक नहीं है, तो ये लिख सकते हो कि ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक में आप देखो, डिप्लोब्लास्टिक में कौन आएगा, आपको यहां से यहां याद रख लेना कि ये सारे तीन को याद रख लेना, तीन पोरीफेरा सिलेंट्रेटा टीनोफोरा, ये क्या होते हैं डिप्लोब्लास्टिक, ये क्या होते हैं, यहां से सब ट्रिप्लोब्लास्टिक। आगे सर्कुलेशन बातें करें, क्या आपने सर्कुलेशन के बारे में कुछ जाना है, सर्कुलेशन के बारे में हमने पढ़ा है ना, सर्कुलेशन हमने पाइप में भरा था पानी, पानी घुमा रहा था ना, तो सर्कुलेशन हमने देख लिया। अब एक गधा सर्कुलेशन वो वाला अपने बॉडी का सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन की बातें कर रहा है, वहां पे ब्लड सर्कुलेशन है ना, तो ब्लड सर्कुलेशन में हमने पढ़ा था कि आपको एनेलिडा सिफालोपोड मोलास्का और कोर्डेटा, इसमें सब इन खतरनाक दबंग में क्या होते हैं कि क्लोज होते हैं, कैपिलरी वैपिलरी होते हैं, लेकिन इसमें नहीं होता है। तो यहाँ पर याद रख सकते हो कि यहाँ पर सर्कुलेशन क्या होता है मेरे भाई, तो ऑब्सेंट होता है। सर्कुलेशन क्या होता है, तो मतलब कि ये ओपन होता है, ओपन भी लिख सकते हो, ओपन, या यहाँ पर ऑब्सेंट भी लिख सकते हो, है ना, ऑब्सेंट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत विकत नहीं है, संकट नहीं आएगा आप पे, है ना। और रेस्पायरेशन की अगर बातें करें तो रेस्पायरेशन बताओ, रेस्पायरेशन बताओ। अभी हमने पढ़ा था कि जो आर्थ्रोपोडा होते हैं वहां से रेस्पायरेशन ठीक चालू है, तो यहाँ पे क्या होगा, रेस्पायरेशन प्रेजेंट होगा, यहाँ पर रेस्पायरेशन प्रेजेंट होगा नहीं भैया, ऑब्सेंट होगा।
एक्सक्रेशन की बातें करें तो चलिए हम एक्सक्रेशन पे, आपको यहाँ पे एक्सक्रेशन लिखे हुए, एक्सक्रेशन क्या होता है, फ्लेम सेल से होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज हुआ है ना कि आपको बताने के लिए बहुत सारा चीज है, जैसे कि एक्सक्रेशन की आप अगर जब जिक्र करेंगे तो देखिएगा कि एक्सक्रेशन में एक बढ़िया तरीके से चार्ट हम बनाए थे आपको लास्ट में जैसे कि हाँ एक्सक्रेशन डाइजेशन आपको सारा चीज बताए थे, तो आपको ये पढ़ भी चुके हैं। तो यहाँ पर इस चार्ट को यहाँ पर चिपका दीजिए ना, यहाँ पर इसको चिपका दीजिए, तो इसमें फ्लेम सेल होते हैं, क्या होते हैं, फ्लेम सेल होते हैं ना, फ्लेम सेल होते हैं। डेवलपमेंट की कोई दिक्कत ही नहीं है, डेवलपमेंट हम लोग इनडायरेक्ट ही करवाते हैं, डायरेक्ट वायरेक्ट हम लोग ना करते हैं, इनडायरेक्ट। चलिए आप लार्वा स्टेज में आइए, लार्वा स्टेज में आकर आप अपना ये दीजिए है ना, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, उसके बाद आप आगे डायरेक्ट बनिएगा। चलिए तो क्या होता है, ये इनडायरेक्ट होते हैं ना, इनडायरेक्ट होते हैं, हम लोग डायरेक्ट अबे ठीक है हम लोग के छोड़ो। यहाँ पर हमें बात करें तो सेक्सेस क्या होते हैं, सेक्सेस यहाँ पर याद रख लेना कि सेक्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल किस में कब सेपरेट हुए थे, सेक्सेस कब सेपरेट हुए थे, तो याद रख सकते हो सेक्सेस जब हम पढ़ाएंगे आपको एस के हेल्मेट में, तो सेक्सेस वहां पे अब सेपरेट हुए थे। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, सेक्सेस में क्या होगा कि सर हमने जाना था कि सेक्सेस यहाँ पर क्या होते हैं कि सेपरेट वेपरेट नहीं होते हैं, तो या बाइसेक्सुअल लिख सकते हो, यस सर बाइसेक्सुअल। चलिए डाइजेशन की बातें करते हैं, डाइजेशन में क्या हमारे बात है, सीसीएमआई को लगा दो, सीसीएमआई के बाद मतलब कि इको मतलब एक्सटर्नल, और आगे चलेंगे आपको तो एनिलिडा मोलस्का में क्या होता है, एनिलिडा मोलस्का में बोथ, और बाकी सब में इंटरनल। तो याद रख सकते हो क्या है, डाइजेशन क्या होते हैं, इंटरनल, इंट्रासेलुलर बोल सकते हैं, इंटरनल बोल सकते हैं, इंटरनल भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर 2-3 पॉइंट और है, तो इसको हम लिख देना चाहते हैं आपको, है ना। जैसे रिप्रोडक्शन है ना, रिप्रोडक्शन कहीं लिखे हैं क्या ये भाई, रिप्रोडक्शन की बातें करें और फर्टिलाइजेशन की, रिप्रोडक्शन और फर्टिलाइजेशन ये दो ही चीज है जिसको बातें हमको करना है। तो बताइए फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, रिप्रोडक्शन कैसे होता है। फर्टिलाइजेशन इंट्रा सेलर होता है या एक्स्ट्रा सेलर होता है, मतलब शरीर के अंदर होता है या बाहर होता है, बताइए ना। अब बताइए, आप पढ़े हैं ना, फर्टिलाइजेशन में भी पढ़ा चुके हैं, आपको फर्टिलाइजेशन में भी बता देते। अच्छा ये है, अच्छा ये चलिए हमने बताया था ना, झूठ मत बोलिएगा, और झूठ बोलिएगा तो जानते ही हैं हम का कोहराम मचा देंगे, है ना, आकर कोहराम मचा देंगे। तो याद बोल सकते हैं इंट्रासेलुलर, है ना, इंट्रासेलुलर। यहां पर क्या था, फर्टिलाइजेशन। अबे फर्टिलाइजेशन एसेक्सुअल करता है, एसेक्सुअल करता है, कैसे करता है, तो यहाँ पर एसेक्सुअल लिख सकते हो, एसेक्सुअल ठीक है। चलिए यहाँ पर इतना तो आपको समझ में आ गया ना, कम से कम ये समझ में आ गया। चलिए एग्जाम्पल कुछ आ जाया जाए, है ना, कुछ उदाहरण दे दिया जाए, है ना, आपको तो पता होना चाहिए, उदाहरण भी होना चाहिए, है ना, एग्जाम्पल बड़े अक्षर में। तो यहाँ पर टैप वर्म, है ना, टैप वर्म। उसके बाद याद रख सकते हो कि फेसियोला हिपेटिका, जो हम जिसे फ्लक क्या बोलते हैं, लिवर फ्लक बोलते हैं, है ना, लिवर फ्लक बोलते हैं, है ना, लिवर फ्लक को क्या बोलते हैं भाई, लिवर फ्लक को क्या बोलते हैं, याद रख लेना, फेसियोला हिपेटिका, फेसियोला हिपेटिका बोलते हैं, है ना। और इसको क्या बोलते हैं, टेनिया। चलिए ये तो आपको हो गया ना मेरे भाई, ये हो गया कि नहीं, अब बताओ ये हुआ कि नहीं, ये सारा चीज तो करवा दिए। ये अब इसको यहीं पर रहने देंगे, इसको चिपका देंगे, बस इसको खाली बदलेंगे, बस इसको यहाँ पर बस यहाँ का बदल के आपको समझा देंगे जो अच्छा ये है, ये नहीं है, तो आपको बना सकते हैं, है ना, आप बना सकते हैं। सो इसको पहले नोट करो, और नोट करो बढ़िया तरीके से, बताओ हमको क्या क्या तुम लोग को अच्छा लगा ना, अच्छा लगा तो बढ़िया है ना, आप क्या करिए, आप खुशी मनाइए जाइए, है ना। तो हो गया। चलिए प्लेटी हेलमिंथ का एग्जांपल भी देख लिए, प्लेटी हेलमिंथ के बारे में जान लिए। उसके बाद हम क्या देखते हैं, एस के हेलमिंथ देखते हैं। हो गया, मिटा दे, बस इसको नहीं मिटाना है, इसको मिटाना है ना, सिर्फ। चलिए अब यहाँ पर ये तो हो गया, क्या बढ़िया लगा, अच्छा लगा, अच्छा लगा ना, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है ना।
तो आप जानते हैं है ना कि हमारे बच्चे बहुत तेज है ना। अब प्लेटी एलिमेंट के बाद हम एस के एलिमेंट की बातें करेंगे। चलिए एस के एलिमेंट तो लिखिए। एस के एलिमेंट्स बड़े प्यार से हमने एस के एलिमेंट लिखा है। इसे क्या प्यार से बोलते हैं? राउंड वर्म। राउंड वर्म है ना, इसे क्या बोलते हैं प्यार से? राउंड वर्म। राउंड वर्म। चलिए इसकी यहीं से हम बता देंगे, बस इसकी हैबिटेट वेबिटेट आप नोट करिएगा ना। आप हैबिटेट नोट कर लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, काम खत्म हो जाएगा है ना। तो चलिए यहाँ पर हमने बातें किया था क्या, यहाँ पर ये सारी तो हम बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हम वही चीज बातें करेंगे जो आपको पता नहीं है, जो आपको पता नहीं है। तो बताइए यहाँ पर अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बातें करें तो क्या कंप्लीट था, इनकम्प्लीट था, कैसा था, कैसा नहीं था? तो कंप्लीट था। चलिए ये काम खत्म। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर भी जरूरी है लेकिन लिखना है हमको, यहाँ पर होता है अच्छा हमको लगेगा। यहाँ पर सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बातें करेंगे है ना। तो डाइजेशन तो कंप्लीट है। अब एक चीज हम देखो, आपको एक फिगर बनाकर दिखाते हैं और फिगर में ही बताएंगे है ना। यहाँ पर हमने बनाया ये क्या बनाया? कुछ नहीं बनाया। और ये हमने क्या बनाया? तो कुछ नहीं बनाया। ये हमने क्या बनाया? कुछ नहीं। मान लीजिए क्या है? एस के हेलमिंथ है। एस के हेलमिंथ है मान लीजिए, आपको मानने में क्या जा रहा है? अब एस के हेलमिंथ है, यहाँ पर क्या हमने बनाया? माउथ है। दिस इज द माउथ एंड बिलो द माउथ क्या है मेरे भाई? फेरिंग्स है। क्या है? मस्कुलर फेरिंग्स है। क्या है? मस्कुलर फेरिंग्स है। तो आपको याद रखना ना, फर्स्ट टाइम डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट इसी में आया था, तो यहाँ भी लिखने क्या है, लिखने का है ना, डाइजेशन है क्या नहीं? हाँ तो कंप्लीट भी लिख सकते हो ना। तो यहाँ पर क्या है कि मस्कुलर, मस्कुलर फेरिंग्स, मस्कुलर फेरिंग्स है। चलिए ये क्या है? यहाँ पर इनस है। चलिए हमने क्या बनाया? ये इनस है। चलिए लेट्स सी, दिस इज द इनस। क्या है? इनस। और इनस यहाँ पर ऊपर पता है आपको क्या होता है? ऊपर में यहाँ पर आपको एक चीज मिलेगा, क्या? ट्यूब मिलेगा। यहाँ पर एनसीईआरटी में क्या बोला है? तो एक्सक्रीटरी ट्यूब इसको बोला है ना, एक्सक्रीटरी ट्यूब बोला है इसको। एक्सक्रीटरी क्या बोला है? ट्यूब बोला है। इसको मिटाने का है, इसको लिख देंगे, जब मन करेगा तब आ जाएगा है ना। इसको जब मन करेगा तब लिख देंगे, इसमें क्या है ना। एक्सक्रीटरी इसको ट्यूब बोला है। क्या बोला है? एक्सक्रीटरी ट्यूब बोला है। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अच्छा एक्सक्रीटरी ये ट्यूब है, ठीक है। एक्सक्रीटरी ट्यूब। और इसको क्या बोला है? इसको क्या बोला है? इसको क्या बोला है? इसको क्या बोला है मेरे भाई? इनस बोला है। इसको इनस बोला है ना। तो इसको इनस बोला है या इसको एक्सक्रीटरी पोर भी बोला है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो इसको एक्सक्रीटरी पोर भी बोल सकते हैं ना। एक्सक्रीटरी पोर। अब हमने देखा क्या कि यहाँ पर फर्स्ट टाइम क्या था कि फर्स्ट टाइम डेवलप क्या हमको मिला? अपने नेत्रों से हमने देखा क्या? तो कंप्लीट पहली बार कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम को देखने को मिला है ना। ठीक है चलिए अब आगे कुछ ऐसी आप हमको बताइए जो हमको अच्छा लगे, हमको अच्छा लगे। हैबिटेट बातें करेंगे, ठीक है, हैबिटेट भी बातें करेंगे, आपको वही भी बताएंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर तो इसके साथ साथ क्या मिला मेरे भाई? यहाँ पर याद रख सकते हो कि माउथ जो है, माउथ के नीचे क्या है? फेरिंग्स है। फेरिंग्स है और फेरिंग्स और इनस भी। तो मतलब कि यहाँ पर क्या है कि लिख सकते हो कि मॉसिकुलर फेरिंग्स क्या है? प्रेजेंट है। मॉसिकुलर फेरिंग्स क्या है? प्रेजेंट है ना। उसके साथ साथ एज वेल एज इनस में क्या है मेरे भाई? इनस में क्या है? एक्सक्रीटरी पोर क्या होता है मेरे भाई? एक्सक्रीटरी पोर में क्या होता है? एक्सक्रीटरी ट्यूब ले जाकर एक्सक्रीटरी वेस्ट को ले जाकर क्या करता है? डंप करता है, छोड़ता है। तो ये सारा चीज है, आपको क्या समझ में आया कि अच्छा ये चीज था। चलिए अब यहाँ पर हम बातें करते हैं कि यहाँ पर
क्या होते हैं कि यहाँ पर जो सेक्सेस होते हैं, यहाँ पर सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, यहाँ पर सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। यूनिसेक्सुअल मिलते हैं, यूनिसेक्सुअल मतलब कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि यहाँ पर एक चीज याद रख लेना, यहाँ पर यूनिसेक्सुअल एंड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म मतलब कि यहाँ पर मेल क्या होगा, मेल स्मॉल होगा और फीमेल क्या होगी, बड़ी होगी। मेल क्या होगा, स्मॉल होगा, वे देख लेंगे, देख बंद नहीं हो जाए, ठीक है ठीक है। चलिए मेल क्या होगा मेरे भाई, मेल क्या होगा, मेल मेरे भाई छोटा होगा और फीमेल क्या होगी, बड़ी होगी। तो याद रख लेना, ऐसे लिख सकते हो कि ऐसे देखो, अब बना देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए हमने, लेट्स सी ये क्या है भाई, जग बन गया क्या, ये फीमेल है और ये मेल है ना, मेल है। और मेल क्या है, फीमेल, और ये क्या है, मेल है। तो यहाँ पर मेल का क्या है, अंदर में कॉर्ड है। इसकी बॉडी क्या है मेरा भाई, इसकी बॉडी, इसकी यहाँ पर इंड क्या है, याद रख सकते हो कि इंड क्या है, कॉर्ड है। इंड क्या है, इसका कॉर्ड है, लेकिन इसका इंड क्या है, स्ट्रेट है। इंड इसका स्ट्रेट है, इसका इंड क्या है, कॉर्ड है। मतलब ये चीज आपको समझ में आ गया है ना। अब यहाँ पर मेन है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या होगा, एग्जाम्पल तो चीजें बदलती है ना, तो एग्जाम्पल हम बताएंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, है ना, यहाँ पर आ जाइए। चलिए चलिए चलिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताइए और हैबिटेट बताइए। तो हैबिटेट क्या होगा मेरे भाई, ये आपको दोनों जगह पर मिल सकता है। ये क्या होता है कि इक्वेटिक भी होता है और क्या होता है, टेरेस्ट्रियल भी होता है। टेरेस्ट्रियल होता है मोस्टली, क्या मराइन वाटर में पाया जा सकता है, फ्रेश वाटर में होता है। मराइन वाटर में बढ़िया तरीके से अपना काम कर सकता है, मराइन वाटर में भी। चलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर जब यहाँ पर ऑर्गन लेवल हुआ है, ऑर्गन लेवल हुए, तो यहाँ पर ऑर्गन लेवल के बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑर्गन सिस्टम आ जाएगा। ये ऑर्गन सिस्टम लेकर बैठेगा, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेकर बैठेगा ना। हाँ ऑर्गन सिस्टम, इसलिए यहाँ पर ऑर्गन SYSTAM ऑर्गन सिस्टम। चलिए ब्लाइंड सेक होगा, ब्लाइंड सेक। अभी देखिए, देखो मेरे भाई, हम आपको बताते हैं कि रिलेट करोगे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमने ब्लाइंड सेक बोला है, ब्लाइंड सेक। इससे पहले हमने क्या बोला था, इससे हमने क्या बोला था, प्लेटी हेलमिंथ में, प्लेटी हेलमिंथ में क्या बोला था कि बीपी याद रख लेना है कि पोरीफेरा सिलेट टीनोफोरा प्लेटी हेलमिंथ। प्लेटी हेलमिंथ में क्या था मेरे भाई, प्लेटी हेलमिंथ में क्या था मेरे भाई, तो याद रख लेना ब्लाइंड सेक था। यहाँ पर ब्लाइंड सेक था, है ना। सेल एग्रीगेटेड भी है, सेल एग्रीगेटेड मतलब कि जोड़ क्यों दिए, देखो इसलिए जोड़े के चारों को आपको याद रख सकते हो, क्योंकि हम आपको पोरीफेरा अलग बता सकते हैं और सिलेंट्रेटा टीनोफेरा प्लेटी हेलमिंथ एक में। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्यूबन ट्यूब आएगा, मतलब कि यहाँ पर ट्यूब है तो ट्यूबन ट्यूब नहीं होगा मेरा भाई, दो जगह आपको ओपनिंग है तो ट्यूबन ट्यूब होगा। ठीक है, ट्यूबन ट्यूब। चलिए ट्यूबन ट्यूब बॉडी प्लान। चलिए अब बायलेटरल होता है, या याद रख सकते हो कि ये बायलेटरल के साथ साथ की रेडियल होता है कि कैसा होता है। तो आपको हम बहुत प्यार से बताएं, बहुत प्यार से कहाँ बताएं कि रेडियल में, देखो रेडियल में कितने होंगे, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा प्लेटीहेल, सिलेंट्रेटा टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, एडल्ट इकाइनोडर्मेटा। बाकी सारे क्या होंगे, रेस्ट क्या होंगे। तो रेस्ट आप याद रख सकते हैं कि रेस्ट सेम चीज है, बायलेटरल, बायलेटरल होगी। चलिए बायलेटरल भी हमने छोड़ दिया। क्या सिलोमेट हमने बताया था, तो यहाँ पर सूडोसिलमेट होता है। बस यही चीज आपको चेंज करना है, क्या होते हैं ये, सूडोसिलमेट होते हैं, है ना, सूडोसिलमेट होते हैं। याद रख सकते हो कि क्या होते हैं, सूडोसिलमेट होते हैं। यहाँ पर सेगमेंटेशन की बातें करें, सेगमेंटेशन की अगर बातें करेंगे तो सेगमेंटेशन में भी आपको सेम चीज है, सेगमेंटेशन को कोई दिक्कत नहीं है।
बस यहाँ पर ट्रिप्लोब्लास्टिक, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक भी ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी क्या है, ठीक है। मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक यहाँ पर जर्म लेयर हम बताए थे, तो जर्म लेयर में आपको 3 लगा दे। यहाँ पर पोरीफेरस पूरा यहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये भी ठीक है। यहाँ पे सर्कुलेशन क्या है, सर्कुलेशन भी ओपन है, ठीक है। हमने रेस्पिरेशन भी ठीक है। यहाँ पर एक चीज एक्सक्रीशन क्या है, यहाँ पर एक्सक्रीशन क्या है, यहाँ पर एक्सक्रीशन आपको ऑब्सेंट लिख सकते हो, या एक्सक्रीशन यहाँ पर इनस लिख सकते हो। एक्सक्रीशन में प्रेजेंट है, एक्सक्रीशन क्या है मेरे भाई, प्रेजेंट है, तो यहाँ पर एक्सक्रीशन क्या सकते हो, एक्सक्रीशन प्रेजेंट है ना। एक्सक्रीटरी में, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। सेक्सेस, सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट होंगे। सेक्सेस क्या होंगे, सेपरेट होंगे। क्या सेक्सेस आपको सेपरेट दिखाई दे रहा है, मेल इधर है फीमेल इधर है, क्या सेक्सेस सेपरेट दिखाई दे रहा है, अच्छा सेक्सेस भी सेपरेट है ना। मतलब कि आपको सेक्सेस सेपरेट आपको ऐसे ही लिख सकते हो, यूनिसेक्सुअल होते हैं, है ना, यूनिसेक्सुअल भी हो सकते हैं, यूनिसेक्सुअल। या आपको डाइजेस भी देख सकते हो। डाइजेशन क्या है, डाइजेशन कंप्लीट है, डाइजेशन क्या है, डाइजेशन इंट्रासेलुलर है या एक्स्ट्रा सेलुलर है। तो आपको फिर से डाइजेशन की बातें करें, फिर से डाइजेशन के हमने बताया था कि इसमें इंट्रासेलुलर होते हैं, और पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर होता है, और इसमें क्या होते हैं कि जैसे कि B3 बोथ होता है ना। एक्स्ट्रा सेलुलर आपको याद रख लेना, और इंट्रासेलुलर दोनों होता है। तो सिलेंट टेट्राटिनोफोरा प्लेटीहेल्मिंथ, और क्या होते हैं मेरे भाई, और सब में क्या होते हैं मेरे भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर, और क्या होते हैं मेरे भाई, एक्स्ट्रा सेलुलर। तो याद रख सकते हो कि एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर हमको सारा चीज तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत यहाँ पर है कि नहीं, मतलब कि कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। देखिए बंद हो जाता है बार बार, क्योंकि हमको ये चीजें समझ में आ गया कि हाँ तुम लोग को मेरा भाई समझ में आ जा रहा है। ये चीजें मेरे भाई चुटकियों में समझ में आ गया, और यहाँ पर आपको समझ में आ गया, तो सेक्सुअल सेपरेट होते हैं। अब चलिए हम वही चीजें आपको बातें करेंगे, वही चीजें बताएंगे जो आपको एग्जाम्पल में आना चाहिए। एग्जाम्पल बातें करेंगे, तो एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देना। एग्जाम्पल क्या दिखाई दे रहा है, ओके सर। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है, एग्जाम्पल में कोई अप्लाई नहीं करना है ना। एस्केरिस से क्या होता है, एस्केरियासिस, क्या होते हैं, एस्केरियासिस। तो लिख सकते हो एस्केरिस के एस्केरियासिस। और क्या है, वुचेलेरिया, वुचेलेरिया, वुचेलेरिया से क्या होता है फेलेरियासिस। क्या होता है, फिलेरियासिस, है ना, फिलेरियल वर्म, फिलेरियासिस। क्या ये चीजें समझ में आ रहा है। और उसके बाद याद रख सकते हैं कि एक ऑर्थवर्म आता है ना, सॉरी, यहाँ पर ठीक है, ये दोनों ठीक है, चलिए वहां पर ऑर्थवर्म नहीं आएगा, सॉरी, इसके लिए मेरे भाई माफ करना। बाकी सारा चीज तुम पहले नोट करो, और इसको जगह थोड़ी से बना ले, और एक दो है कि जगह बनाकर और इसको भी लिख देंगे, है ना। तो पहले नोट कर लो इसको। तो हो गया मेरे भाई, हो गया तो बोल सकते हो कि हो गया, तो बढ़िया है ना। अब थोड़ा सा पानी पियेंगे, पी लिए हैं। सो यहाँ पर ये चीजें हो गया, और मिटा देते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर एग्जाम्पल बोले थे ना, एक और दो है एग्जाम्पल, तो इसको हम एग्जाम्पल को इसको मिटा दें। चलिए इसको इसको हम एग्जाम्पल को बढ़िया तरीके से लिख देते हैं ना, इसको मिटाकर इसको, है ना, आपको समझ में आ गया। अब चलिए यहाँ पर एस्केरियासिस, एस्केरिस से क्या होता है, एस्केरियासिस, एस्केरियासिस, वुचेरेरिया से क्या होता है मेरे भाई, वुचेरेरिया फिलेरियासिस। और एनसाइक्लोएस्टोमा, जिसे क्या होते हैं, हुकवर्म, हुकवर्म बोलते हैं ना। आप इसको नोट कर लीजिएगा, हुकवर्म।
हो गया, ये चीजें था और ये चीजें हो गया। तो हम एनिलिडा पर चलते हैं और एनिलिडा को बढ़िया तरीके से देख लेते हैं। एनिलिडा के बाद ये चीजें तो बदलना ही नहीं, ये चीजें सेम चीज रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा, समझ लीजिए, कुछ चीजें बदलेगी, है ना। हो गया, चलिए चलिए एनिलिडा पर चलते हैं और यहाँ पर याद रख लेना है कि यहाँ पर जो चीजें आपको बता दी तो हो ही गया, है ना, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम था। चलिए एनिलिडा 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 में बताइए, है ना, बाकी सारा चीज कांस्टेंट रहेगा, कोई बदलेगा नहीं। एनिलिडा पे आइए, एनिलिडा एनिलिडा मेरे भाई बताओ, एनिलिडा के बारे में आप क्या बताओगे? एनिलिडा के बारे में क्या बताओगे? कुछ नहीं बताएंगे हम, हमें बताने वाला नहीं, हम खुशियां देंगे ना तो इधर कोहराम मचा देंगे, है ना, बताएंगे नहीं, बताओगे नहीं तो हम आपको कोहराम मचवाएंगे ना, तो आप रोने लगिएगा ना। कोहराम हम जानते हैं हम मचाते हैं कैसे, है ना। तो आपको देखिए यहाँ पर पहले देख लीजिए कि एनिलिडा अगर एनिलिडा की बातें करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा मेरे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, पहली बार इसको देखने में मिला। एनिलिडा पहले ही बताया, कोई बताने वाली जरूरत नहीं है, शुरू से देख रहे हो तो पता ही है। एनिलिडा में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। चलिए चलिए चलिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही। यहाँ पर क्या होगा, क्लोज लेटरी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा, ठीक है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। और यहाँ पर क्या होते हैं, मान लीजिए एनिलिडा हम, है ना, एनिलिडा हम क्या बनाए भाई, एनिलिडा मान लीजिए एनिलिडा है ना। तो ये एनिलिडा ऐसे आप देखे हैं, केचुआ उचुआ देखे है ना, देखे होंगे, तो ऐसे चल रहा है, ऐसे पीछे ऐसे किया पहले, तो ऐसे है ना, तो पहले अपने देह को ऐसे आगे किया, पहले पीछे वाले को, है ना, पीछे वाले ईंट को, और उसके बाद फिर रोक कर कौन से का फिर आगे बढ़ा, है ना, फिर यहाँ पर आगे चला, फिर रोक कर आगे बढ़ा, फिर यहाँ पर आगे चला, फिर यहाँ पर डांस नहीं चला, ये बता रहे हैं, है ना। तो ऐसे आगे बढ़ा लेता है पहले वाले ईंट को, है ना, और उसके बाद आगे बढ़ता है, पहले वाले बढ़ा। तो यहाँ पर क्या होते हैं, याद रख लेना, इसका जो क्रॉस सेक्शन होता है क्या होता है मेरे भाई, राउंड शेप होता है, राउंड होता है इसका, क्या होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। तो याद रख सकते हो क्या होते हैं, क्रॉस सेक्शन होता है ना। अरे यार, हम कभी कभी सेक्शन भी हमको भूल जाते हैं चलो याद पड़ेगा तो लिख देंगे, है ना, हमको ऐसे कभी कभी ऐसा चीजें चले। तो यहाँ पर ये चीजें आपको, क्रॉस सेक्शन क्या होता है, आपको सर्कुलर होता है, यहाँ पर सर्कुलर सर्कुलर होता है। चलिए यहाँ पर क्या होते हैं, इसमें लॉन्गिट्यूडनल और मॉस्कुलर क्यों भाई, क्यों होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और राउंड क्या होते हैं कि सर्कुलर मसल्स क्यों होते हैं भाई, लॉन्गिट्यूडनल, और आप ग्रुप भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कि इसको अभी बताया आपको, जैसे चलने के लिए क्या होती है कि चलने के लिए ऐसे आगे पहले धक्का दे देता है और उसके बाद पीछे से आगे धक्का दे देता है, उसके बाद आगे चलता है ना। तो इसको चलने के लिए उसके पास क्या होते हैं, कुछ मसल्स होते हैं जो क्या होते हैं लॉन्गिट्यूडनल और क्या होते हैं, सर्कुलर भी होते हैं, राउंड से भी होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। सर्कुलर कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख दिए हैं, राउंड से कोई दिक्कत नहीं है, सर्कुलर आप लिख सकते हो, उससे हम कोई दिक्कत नहीं है ना, आपको याद रख लेना। और यहाँ पर जैसे कि ऑस्मोरेगुलेशन के लिए और भी आप पढ़े थे कि क्या है इसमें, और एक्सक्रेशन के लिए इसमें क्या है, तो याद रख सकते हो कि एक्सक्रेशन एक्सक्रेशन के लिए यहाँ पर नेफ्रीडिया पाया जाता है, नेफ्रेडिया, है ना। आपको ये चीजें पता लग गया कि इसके
एक्सक्रेशन के लिए क्या होता है, नेफ्रीडिया पाया जाता है। आप एक चीज याद रख लेना, जो नीरस होते हैं, जो क्या होते हैं, नीरस, नीरस होते हैं, उसके पास क्या होते हैं, तो उसको नीरस होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, वो हमको बताएंगे। यूनिसेक्सुअल नीरस होते हैं, है ना। और बाइसेक्सुअल क्या होता है मेरे भाई, बाइसेक्सुअल जो ऑर्थमम है वो क्या होता है, बाइसेक्सुअल होता है। और हिरुडिनेरिया क्या होता है, बाइसेक्सुअल। हिरुडिनेरिया बाइसेक्सुअल, ये नीरस भी बाइसेक्सुअल, अरे अर्थवर्म बाइसेक्सुअल। आपको ये चीज समझ में आ रहा है। और जो इसको लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में, लोकोमोटरी ऑर्गन के रूप में क्या होना चाहिए, पैरापोडिया होना चाहिए, है ना। नीरस को पैरापोडिया होते हैं, क्या होते हैं, पैरापोडिया, है ना, पैरापोडिया होते हैं। याद रख लेना, लोकोमोटरी ऑर्गन नीरस का क्या होता है, पैरापोडिया होता है। लेकिन वहीं पे याद रख लेना, ऑर्थमम का क्या होता है, ऑर्थमम का सीटा होता है ना। ऑर्थमम का क्या होता है मेरे भाई, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है मेरे भाई, याद रख लेना, लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, सीटा होता है ना, सीटा होता है। लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है मेरे भाई, सीटा होता है। क्या यहाँ पर कोई दिक्कत और दुखद समस्या है तो बोल सकते हो। बाकी यहाँ पर ये चीजें ये एक्वेटिक भी हो सकता है, टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, ऑर्गन सिस्टम, ट्यूब ट्यूब, ब्लाइंड, ये यहाँ पर ही बदल जाएगा, है ना। यहाँ पर याद रख सकते हो, यूसिलोमेट होते हैं, क्या होते हैं, यूसिलोमेट। याद रख सकते हो क्या होते हैं, यूसिलोमेट होते हैं, है ना। यहाँ पर ये सेगमेंटेशन एनेलिडा में होता है, तो सेगमेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। सेगमेंटेशन क्या होते हैं, सेगमेंटेशन होता है, मतलब सेगमेंटेड होते हैं, है ना। याद रख सकते हो कि सेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं। ट्रिप्लो यहाँ पर ये भी ठीक है। बाकी यहाँ पर सर्कुलेशन क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। यहाँ पर क्या होते हैं, क्लोज होते हैं, क्लोज होते हैं। रेस्पायरेशन आपको याद रख लेना, रेस्पायरेशन। एक्सक्रेशन आपको पता है, एक्सक्रेशन के लिए क्या होता है, नेफ्रीडिया होता है, नेफ्रीडिया लिख सकते हो, क्या होता है, नेफ्रीडिया। उसके बाद डेवलपमेंट क्या होता है मेरे भाई, डेवलपमेंट आपको पता है, डेवलपमेंट आपको बता चुके हैं। डेवलपमेंट तीन याद रख लेना, जैसे कि एनेलिडा, नहीं नहीं सॉरी सॉरी, डेवलपमेंट आपको नॉन कोऑर्डिनेट है ना, चलिए नॉन कोऑर्डिनेट है तो सेंस से डेवलपमेंट इनडायरेक्ट। यहाँ पर सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, सेपरेट होते हैं। और क्या होते हैं, सेपरेट भी नहीं होते हैं, दोनों हो सकता है। मतलब ये क्या होता है, बोथ। याद रख लेना कि क्या होते हैं, बोथ, बोथ सेक्सेस सेपरेट होते हैं और सेपरेट नहीं होते हैं। डाइजेशन आपको आपको याद रख सकते हो, डाइजेशन कैसा होता है मेरे भाई, डाइजेशन इंट्रासेलुलर होता है, एक्स्ट्रा होता है। चलिए यहाँ पर ये चीजें तो समझ में आया, ये चीजें समझ में आया तो बोल सकते हो मेरे भाई। और यहाँ पर एग्जांपल है, वही चीजें आपको लिखेंगे, एग्जांपल। ये चीजें बहुत समझ में आ गया होगा आपको, बहुत हद तक समझ में आ गया। और एग्जांपल यहाँ पर ये याद रख लेना कि जो नीरस होते हैं, नीरस, नीरस, उसके बाद अर्थ वर्म, अर्थवर्म, हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया यहाँ पर एग्जांपल हो जाएगा। और ये क्या होते हैं मेरे भाई, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। बट ये क्या होता है मेरे भाई, ये क्या होता है मेरे भाई, ये दोनों क्या होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, बाइसेक्सुअल होते हैं, है ना, बाइसेक्सुअल होते हैं। मतलब यहाँ पर ये यूनिसेक्सुअल होते हैं तो मतलब क्या है, डाइसियस होते हैं, है ना। ये क्या होते हैं, मोनोइसियस होते हैं, है ना, मोनो, मोनोइसियस होते हैं। ये चीजें मेरे भाई आपको एनेलिडा तक आपको खत्म करा दिया। एनेलिडा तक कोई दिक्कत है तो बोल सकते हो। और इसमें एक चीज और बताना है, जो इसको आपको मिटा देते हैं और मिटाकर आपको हम बताते हैं क्या है चीजें, वो आपको ये चीजें जानना होगा और जान भी सकते हो। यहाँ पर देखिए, मिटा दे, ये चीजें मिटा दे या वो मिटा दे, ये चीजें मिटा दे, ये चीजें आपको ये तो समझ में आ गया, ये मिटा देते हैं, है ना। अब देखिए हमने बनाया एनेलिडा, हमने बनाया एनेलिडा, और आपको मेटामेयर आपको पता है, है ना।
एग्जाम्पल लिखेंगे भाई। अब दोहरा कर एग्जाम्पल तो नहीं लिखेंगे बट लिखेंगे, आपको हम बताते हैं ना एग्जाम्पल। यहाँ पर ये क्या है मेरे भाई, ये छोटे 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 मेटामेयर है, क्या है, एनेलिडा है ना। एनेलिडा आपको नाम से याद रख लेना। एनाइल क्या होते हैं, एनिल, जो आपको छोटा छोटा दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, मेटा मेटामेयर है ना, मेटामेयर है। और एक चीज आपको यहां पर हम फिर बनाते हैं, थोड़ा सा आपको ठीक है। हमने बनाया है क्या मेरे भाई, एक अर्थवर्म की थोबड़ा बना दिया है ना, एक अर्थवर्म की। अब इस अर्थवर्म की थोबड़ा बनाया, तो यहाँ पर याद रख लेना कि यहाँ पर क्या होते हैं, पेयर गैंग्लिया होते हैं। क्या होते हैं, पेयर गैंग्लिया होते हैं। याद रख लेना, पेयर गैंग्लिया होते हैं। पूछेगा अर्थवर्म में कि पेयर गैंग्लिया होते हैं, यस सर। और क्या होते हैं, बायलेटरल नर्व से जुड़े होते हैं। क्या होते हैं, बायलेटरल नर्व से। तो यहाँ पर याद रख सकते हो कि पेयर गैंग्लिया है ना, पेयर गैंग्लिया प्रेजेंट है ना, पेयर स्टार मार्क, पेयर गैंग्लिया है ना, पेयर गैंग्लिया। और क्या होते हैं बीच में यहाँ पर जो नॉब्स होता है, इसमें नॉब्स क्या होते हैं, याद रख लेना, नॉब्स डबल होते हैं। यार नॉब से क्या होते हैं, लेटरल नॉब से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये लेटरल नॉब से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। याद रख सकते हैं ना कि क्या होते हैं, और एंड अटैच, अबे लेटरल नर्व्स क्या होते हैं, लेटरल नर्व्स से जुड़े होते हैं। और यहाँ पर लेटरल नर्व्स क्या होते हैं, दो होते हैं। लेटरल नर्व्स क्या होते हैं मेरे भाई, दो होते हैं लेटरल नर्व्स। देखो हम लोग को कहाँ है, हम लोग का नर्व्स कोड कहाँ है, हम लोग का स्पाइनल कोड कहाँ है, पीछे है ना। इन लोगों का क्या होता है, लेटरल नर्व्स होते हैं ना, लेटरल लेटरल होते हैं। पूछेगा लेटरल होते हैं, हम लोगों में क्या होता है, एक होते हैं। हम लोगों में क्या होता है मेरे भाई, एक होते हैं। लेकिन इनमें क्या होते हैं, दो होते हैं। इनमें क्या होते हैं, ये नर्व्स दो होते हैं, लेटरल। और दो होते हैं है ना। और याद रख लेना, हम लोगों में क्या होते हैं, ये नॉब्स हॉलो होते हैं। हम लोग में क्या होता है, हॉलो होता है ना। इसमें क्या होता है मेरा भाई, सॉलिड होता है। इसमें क्या होता है, सॉलिड होता है। ये सारा चीज था। और आज के लेक्चर में ये सारा चीज मेरे भाई मैंने खत्म करा दिया। और सो कल के लेक्चर में मिलेंगे, बढ़िया तरीके से फिर पढ़ेंगे आगे। जो इसके बाद हम पढ़ेंगे एनिलिडा के बाद, उसके बाद आर्थ्रोपोडा में आपको पढ़ाएंगे और सारी चीज बताएंगे। सो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो और बढ़िया तरीके से। और चैनल पर आए हो तो इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना, बढ़िया लगा हो तो। सो जय हिंद।